हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है प्रेम से एक दूसरे को सह लो। बिना स्पिरिचुअलिटी में चले और अध्यात्म में चले हम ये नहीं कर सकते कि एक दूसरे को हम सह पाए। पहले मेरा भी नेचर ऐसा था कि मैं भी किसी को सह नहीं पाती थी, और मोस्ट ऑफ द पीपल का यही प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे को नहीं सह पाते। किसी ने एक कहा तो हम चार बोलने के लिए रेडी हो जाते हैं उसको, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी में जब हम चलते हैं, अध्यात्म में जब हम चलते हैं, तो हमें परमेश्वर का वचन यही सिखाते हैं कि हमें एक दूसरे की सहना है, प्रेम से सहना है, हर एक बातों को सहना है। क्योंकि हम यहाँ राजा बनने नहीं आए हैं, हम यहाँ एक दूसरे को प्रेम से सहने, एक दूसरे के लिए काम आने के लिए आए हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने के लिए आए हैं। तो हमें एक दूसरे का सहना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जनरेशन, अभी जो ये समय चल रहा है, इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि हम एक दूसरे को सह नहीं पा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं सह पा रहे, जिसकी वजह से डिवोर्स बढ़ रहा है। माता पिता बच्चे एक दूसरे से एग्री नहीं हो रहे हैं, उनके बीच में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि वो बच्चे माता पिता की नहीं सह रहे हैं, माता पिता भी बच्चों की बात नहीं समझ रहे हैं। भाई बहन भी ले लीजिए आप, एक दूसरे की बातों को सह नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे की बातों से अग्री नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से रिश्तों में दरार पड़ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं। तो हमें सहना है। दूसरों के द्वारा किया हुआ बुरा हमें सहना है, और हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसा मैंने प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग से भी सुना है। हमारे पास्टर्स भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें सहना है और प्रेम से सहना है। परमेश्वर का वचन भी यही सिखाता है कि हमें सहना है, सहना है, हर बार सहना है। अब आप कहोगे कि हम क्यों सहे, अगर कोई दूसरा बुरा कर रहा है तो हम क्यों सहे। लेकिन नहीं, हमें इसलिए सहना है कि आप छोड़ दो, आप लेट गो करो। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको रात में नींद नहीं आएगी, आप सोचोगे। आप ये अपनी ताकत से नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको परमेश्वर की वचन पे चलना और अध्यात्म में चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपनी ताकत से सहन नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन ही हमें सहना सिखाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना और उस पे चलना, परमेश्वर से अनुग्रह मांगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी हमें लगता है कि अरे नहीं, जैसा आगे वाला कर रहा है बिहेव, हमको भी वैसा करना है, जो जैसा करेगा हम भी उसके साथ वैसा करेंगे। बट हमें ऐसा नहीं करना है। दूसरों का बिहेवियर, दूसरों का नेचर, दूसरों का संस्कार हमें कॉपी नहीं करना है। हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि कोई हमारे साथ कुछ भी हमें बोले, कुछ भी कहे, आपका तिरस्कार करे, निंदा करे, आप वहाँ से चले जाओ, लेकिन उसको आप कुछ मत कहो। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो बीमार है ना, उसको आप नहीं ठीक कर सकते, वो दिमाग से बीमार है। आप ऐसा सोचो, जब अध्यात्म में आप चलोगे ना, तो आपको किसी भी चीज़ का बुरा नहीं लगेगा, आप अंदर से हंसोगे। क्योंकि हमारे परमेश्वर भी जब परमेश्वर भी इस धरती पे जब थे, तो उनका भी यही लास्ट वर्ड था कि हे प्रभु, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, आप इन्हें माफ़ करिए। तो हमें भी उनकी तरह बनना है, सहना है लोगों का बुरा, और अपनी अच्छाई को नहीं छोड़नी है। और परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए, आप सहिए, आप जीत जाएंगे। क्योंकि ना सहने के कारण हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, ना सहने के कारण हमसे क्राइम्स हो जाते हैं, ना सहने के कारण बहुत सारी बातें हो जाती है। हमारे जीवन में स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। इसलिए आप सहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए
और परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे और सहने की ताकत भी देंगे। थैंक यू।